की रैंक से रिलेटेड ये तो एक इश्यू होता ही है, ये केमिस्ट्री में भी होता है। जैसे आप नीट 17 से पहले आप देखोगे, 15 देखोगे, 16 देखोगे, 17 देखोगे, तो 15, 16 और 17 में जो केमिस्ट्री का जो पेपर आया हुआ है, जो सवाल का जो लेवल है वो यूं है। 18 से पेपर का ट्रेंड चेंज हो गया, और मास्टर ने मान लो आपको 18 की अभी जो फिलहाल ट्रेंड चल रहा है, जो 18 से चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया, कंटेंट उसके अकॉर्डिंग लिया, तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि यार ये तो एग्जाम में आया हुआ, नीट में आया हुआ है, तो नीट में आया हुआ सवाल है और ये तो हो ही नहीं रहा। तो नीट में आया कब था? 15, 16 में आया था, और आजकल नीट का ट्रेंड अलग है। तो आप आजकल की जो नीट की बात करते हो ना, वो नीट है 18 से स्टार्ट। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो केमिस्ट्री में जो आजकल जो पेपर आ रहा है ना, वो पेपर का ट्रेंड स्टार्ट हो कहां से हो रखा है? 18 से। तो अगर आपको 24, वैसे तो कल किसने देखा है, कोई भी अंदाजा नहीं लग सकता, कल तो किसी ने देखा नहीं, अंदाजा तो नहीं लगा सकते। फिर भी अगर आपको एक ट्रेंड मानना है ना कि 24 का, किसका 24 का जो पेपर होगा वो ट्रेंड अगर फॉलो करेगा तो 18 का कर सकता है, 19 का कर सकता है, 20 का कर सकता है, 21 का कर सकता है, 22 का कर सकता है, 23 का कर सकता है, पर 15, 16, 17 का नहीं कर सकता। तो मैं आपको कहता हूँ कि अब सर ने एक बड़ी प्रीवियस ईयर वाली बात बड़े काम की गई, लेकिन मैं इसमें एक ऐड और करना चाहता हूँ कि आप जब भी कभी प्रीवियस ईयर के सवाल करने जाओ, अभी तो उसकी जरूरत नहीं है, पर जब भी करने जाओ, क्योंकि सर ने इस बात को कहा तो मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा कि जब भी करने जाओ तो आप वो पेपर कौन से लो, सारे करो तो अलग बात है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड करनी हो तो आपको कहां से करनी चाहिए? 18, 19, 20, 21, 22 और 23। आपको समझ में आ रही मेरी बात? तो एक तो सर ने प्रीवियस ईयर वाली बात ली, तो मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर का मतलब आप सारे करने चाहो तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, अगर हम सारे करने चाहो तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, पर ट्रेंड अगर आपको देखना है तो वो ट्रेंड आप 15, 16 में नहीं मिलेगा, वो ट्रेंड आपको कहां पे मिलेगा? 18 या उसके बाद। तो प्रैक्टिस एक अलग चीज है, पर ट्रेंड अगर आपको वो कहां मिलेगा? 18 के बाद। ये तो थी प्रीवियस ईयर वाली सर ने जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज पर सर ने ध्यान दिया, लेकिन उस चीज का अभी अपने को कोई जरूरत, वो बात की सिलेबस पूरा होने के अपन लास्ट में जब डीटीएस के दिन होंगे तब की बात है। एक सर ने एक बड़ी चीज पे काम ध्यान दिया, माइनर, बड़ी चीज है। किसी ने पूछा नीट का रिजल्ट कैसे बनता है, मैंने कहा और कहीं तो पता नहीं, पर सीकर में तो डीटीएस से बनता है। किसी ने पूछा डीटीएस में रिजल्ट का कैसे बनता है, मैंने कहा डीटीएस में रिजल्ट माइनर से बनता है। बोले माइनर का रिजल्ट कैसे बनता है, मैंने कहा पढ़ने से बनता है। इसका मतलब सारी कहानी शुरू भी कहां से होती है? पढ़ाई से, और खत्म भी कहां से होगी? पढ़ाई। तो बेटा जी मैं आपको एक बात बताऊं क्या, थिंकिंग तो सच में बुरी चीज है, सोचना तो है ही बुरी। आप कई बार अपने पॉजिटिव सोचने जाते हैं, क्लास में बैठे हैं पॉजिटिव सोचते हैं, सोचने लगते हैं, 1 घंटे गांव जाके आते हैं, लौट कर आते हैं, अकेले आते हैं। कई तो ऐसे बारिश के दिन होते हैं, मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं, कॉलेज का गेट भी खुल जाता है, एंट्री भी हो जाती है, गाना भी गा लेते हैं, हाँ या ना? लेकिन बाद में 1 घंटे बाद जब लौट कर आते हैं तो पता चलता है बेटा तू है, तेरा कमरा है, ये पंखा चल रहा है और वो मोटू तेरा वेट कर रहा है कि तुझे सवाल सो तो कहीं नहीं, तू यही है, अभी तू नीट की तैयारी कर रहा है। तो थिंकिंग रियल में बुरी चीज है, उसने बड़ी उस चीज पे काम एक फोकस किया। थिंकिंग सच में बुरी चीज है, अगर आप कर सकते हैं तो बस काम करें, बस आप पढ़ें, इसके अलावा कुछ नहीं करें। आप यकीन मानिए सिलेक्शन तो नंबर आने से होगा, सिलेक्शन तो नंबर आने से होगा, पर वो नंबर कौन से? माइनर वाले नहीं, नीट वाले। और नीट वाले नंबर माइनर में नंबर आने से नहीं आएंगे, नीट वाले नंबर पूरे साल भर पढ़ने से आएंगे। अब वो साल भर पढ़ने का जरिया है माइनर, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप माइनर देके डिप्रेस होते हो, माइनर देके परेशान होते हो, माइनर देने के बाद आपकी पढ़ाई कम होती है, तो किस काम का माइनर? अरे माइनर का रिजल्ट आपका नीट का रिजल्ट थोड़ी ना है। कोई आपसे ये थोड़ी कहेगा कि भैया जी अलग XYZ इंस्टीट्यूट अपना अपने माइनर का रिजल्ट भेज दो जी, हम नीट का रिजल्ट बना देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अगर जिनको नीट का रिजल्ट बनाना होगा वो प्रॉपर नीट के एग्जाम लेंगे, फिर रिजल्ट बनाएंगे।
तो आप समझिए रिजल्ट आपके माइनर का नहीं होगा, आपके नीट का होगा। नीट का रिजल्ट माइनर का रिजल्ट से नहीं बनेगा, नीट का रिजल्ट बनेगा आपके पढ़ने के लिए। और पढ़ोगे आप कब? पढ़ने का जरिया है माइनर, उसके जरिए आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसके जरिए आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। अब आपकी पढ़ाई रुकती कब है? माइनर से पढ़ाई रुकती कब है? कि आप काम कम करते हो और सोचते तब रुकती है। तो आपको आप एक वर्ड पे चले जाओ ना, एक वर्ड पे, कर्म, काम, एक वर्ड पे चले जाओ ना, सारी प्रॉब्लम खत्म है। आप बस इतना सा ध्यान रखो ना कि 600 नंबर लाने हैं जी, मेरे को तो 600 लाने हैं, 600 का मेरा एफर्ट होना चाहिए, मेरे कर्म 600 जैसे होने। तो आप 600 आपको लाने तो 600 जैसे एफर्ट कीजिए, 600 जैसे कर्म कीजिए। या तो आपके 600 आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे तो बढ़िया, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोला ना माइनर का रिजल्ट नीट का रिजल्ट नहीं है। आप 600 का एफर्ट कीजिए, आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे तो अच्छी बात है, ज्यादा खुश मत है, क्योंकि बोला ना माइनर का रिजल्ट आपका नीट का रिजल्ट नहीं है। और अगर आपके 600 नहीं आए तो भी कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि बोला ना माइनर का रिजल्ट नीट का रिजल्ट नहीं है। तो आप 6 का एफर्ट कीजिए, या दो ही काम होंगे, या 6 आएंगे या नहीं आएंगे। 6 आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो भी अच्छी बात, क्योंकि अपना एफर्ट क्या है 600 का, और अपना रिजल्ट 6 माइनर में 600 आने से नहीं होगा, अपना रिजल्ट एफर्ट 600 का होगा तब होगा। आपको समझ में आती है क्या बातें? 600 का मैंने टारगेट बनाया, दो काम हो गए तो पूरा हो गया, होगा तो अच्छी, नहीं होगा तो भी अच्छी, क्योंकि आए ना आए मेरा एफर्ट तो कितने का था 600 का। तो वो काम मेरे नीट में मेरा वो 600 मार्क्स थोड़ी आएंगे, काम तो वो 600 के लिए मैंने जो एफर्ट किया वो काम में वो वाला जो एफर्ट है वही मेरे को नीट का रिजल्ट दिलाएगा। अब इन बातों पे भैया बिलीव आसानी से नहीं होता, क्योंकि जब नंबर दिखते हैं तो मन तो इसको ले खाता है, वो कहते हैं ना एंजाइटी सी। तो बिलीव तो नहीं होता, पर कर गए ना तो बढ़ गए, कोई रोकने वाला नहीं। किसी ने मुझसे कहा कि गुरुजी मैं इस अगले माइनर में 600 ले आऊं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मैंने कहा पता नहीं। बोला उससे अगले में 600 ले आऊंगा तो मेरा हो जाएगा क्या? मैंने कहा पता नहीं। बोला मान लो गुरुजी 3 लगातार में मैं 600 लाऊं तो मेरा हो जाएगा क्या? मैंने कहा मेरे को पता। बोले फिर आपको पता क्या है? मैंने कहा मेरे को ये पता है, तू अगर पूरे साल भर पढ़ता रहेगा, लगातार लगा, अपनी तरफ से कोई कमी, तेरे 650 नंबर आए ना आए, तेरे कर्म 650 जैसे होंगे, तेरे एफर्ट हमेशा 650 जैसे होंगे, तब मेरे से लिखवा के ले जा, तेरा सिलेक्शन होगा, कोई माई का रोक नहीं सकता। तो 3 पेपर में 600 आने से, 620 आने से या 650 आने से, मैं तो लगातार 3 में 650 ले आओ तो भी किसी गारंटी नहीं दे सकता कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। पर मैं इतनी गारंटी देता हूं कि जो पूरे साल लगते हैं, पढ़ते हैं, 100% एफर्ट करते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, जो लगे रहते हैं, जो सोचते हैं, अरे सोच तो सकते हो यार, 650 नंबर सोचने में क्या जा रहा है? सोचने का टैक्स थोड़ी लगता है, कोई इनकम टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, कुछ भी नहीं लगता। तो सोच तो बढ़िया ही, पर वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं आते 300 आ रहे हैं तो 600 का सोच ले। गुरुजी ने बोला था सोचना है तो कम क्यों सोचो, 300 से 400 क्यों सोचो, मतलब 600 तो सोचो उतना जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, सोचो उतना जितना तुम करे सकते हो। एक दिन में 300 से 600 पे नहीं आ सकते, पर एक दिन में 300 से 400 पे आ सकते हो, 1 महीने में आ सकते हो, 2 महीने में आ सकते हो, 3 महीने में आ सकते हो। तो छोटे छोटे टारगेट बनाओ, पूरा करो, मजा करो, ऐसे हंसो खुशो फिर सो जाओ। यस और नो? ऐसे नहीं हंसना, आम आदमी की तरह हंसना है, जानवरों की तरह नहीं हंसना है। अपने अभिषेक सर जो पहले RS एलाइट थे वो फॉरेस्ट ऑफिसर बन गए। उनका काम है कि जंगल के जो भी प्राणी हैं, अगर वो कहीं बिछड़ गए हैं और इधर उधर हो गए हैं तो वो वापस उनको उनके गंतव्य स्थल तक, मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाए। तो वो मेरे अभिषेक सर बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनको, अगर किसी को लगता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन को छोड़ दिया है, अपने निवास स्थान को छोड़ दिया है, अपने घर को छोड़ रखा है और इंसानों में आके फंस गया है, तो वो मेरे से मिल ले, मैं सर को बोल दूंगा वो कल वो मानी वाले जंगल में ले जाके यस और नो? तो तकलीफ उठाने की जरूरत है? यस और नो?
यस सर। तो बात सरने का माइनर जरूरी है, क्योंकि बिना टारगेट के पढ़ाई होती। जब अपने इंडियंस की आदत है, जब तक सर पे तलवार लटके नहीं अपने से काम होता। तो तलवार तो लटकना, तो इसलिए पढ़ना तो, और पढ़ने का जरिया है बस एक, कौन? वो आपका नीट का रिजल्ट। उससे पढ़ाई बढ़नी चाहिए, कम नंबर आए ना आए पर नंबरों का एफर्ट जरूर, क्योंकि नंबरों से रिजल्ट और एफर्ट से रिजल्ट। यस और नो? हर हाल में मुस्कुराना जरूरी है, हर हाल में मुस्कुराना जरूरी है। मैं बहुत बार कहता हूं, एक बार फिर सुन लो, नीट पढ़ाई है, न इससे ज्यादा है न इससे कम है। ये आपकी कोई जिंदगी नहीं है, ये जस्ट एक कोमा है, जिंदगी का जस्ट एक कोमा है, फुल स्टॉप। जिंदगी में फुल स्टॉप तो एक बार ही लगता है, और जब लगता है तो आदमी फिर वहां से लौट कर नहीं आता। तो एक कोमा है, इनको हंसी खुशी झेलो और हंसी खुशी जियो। अपना पूरा एफर्ट, अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो। जो टारगेट बनाया पूरा है तो खुश हो जाओ, ज्यादा नहीं, क्योंकि नीट का रिजल्ट नहीं। और न पूरा हो तो जोर शोर से लग जाओ, दुखी नहीं होना। क्यों? क्योंकि नीट का रिजल्ट नहीं। ये पढ़ने का जरिया है, इससे पढ़ाई होती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। यस सर। तो खुश रहना है। नीट पढ़ाई है, ना इससे कम है ना इससे ज्यादा। ये आपकी जिंदगी नहीं है। ये आपकी मुस्कुराहट नहीं छीन। ऐसी पढ़ाई किस काम की जो आपकी मुस्कुराहट को छीन ले। इसलिए मुस्कुराते जाइए और पढ़ते जाइए। पढ़कर मुस्कुराओगे और मुस्कुरा के पढ़ोगे तो मजा ही कुछ। यस और नो? यस।